क्या आप जानते हैं रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए शहीद भगत अमरनाथ जी ने अपना बलिदान दे दिया था। जिस स्पॉट पर उन्होंने धरना दिया, अन्न का त्याग किया, उस स्पॉट पर आज हम बैठे हुए हैं और वजह यह है कि कल बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाएगा। कल 1 जून है, कल बलिदान दिवस मनाया जाएगा। थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि शहीद भगत अमरनाथ जी ने रिजर्वेशन एक्ट को लागू करवाने के लिए सेक्रेटरीट के सामने, रणवीरेश्वर मंदिर के सामने जो पार्क है, यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपना अन्न त्यागा हुआ था और उसके बाद उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उसके बाद सरकार जागी। अब उस समय जिनकी भी सरकार थी वो क्या काम कर रहे थे, उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद सरकार जागी और उन्होंने रिजर्वेशन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू किया। पूरी कहानी, पूरी जानकारी जो है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र भगत हैं, जो चेयरमैन हैं शहीद भगत अमरनाथ एंड जगन्नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के। उसके अलावा हमारे साथ रशपाल डिंगरा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं इसी ट्रस्ट के। अच्छा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी कहानी बता दें, क्योंकि कल बलिदान दिवस है तो आप तैयारियां भी शायद आज कर रहे होंगे, तो थोड़ी सी हमें जानकारी दे दें कि उस दौरान ऐसा क्या हुआ कि उनको अपन अन्न त्याग कर प्रदर्शन पर बैठना पड़ गया। हुआ यूं के पूरे हिंदुस्तान में 1950 में रिजर्वेशन लागू हुई। जी। उसके बाद यहाँ 370 होने के नाते जहाँ अलहदा संविधान था और पूरे इंडिया में अलहदा संविधान था, जी। इसलिए यहाँ पर जो सरकारें थी उन्होंने रिजर्वेशन जो है जहाँ नहीं लागू की, उसके लिए उन्होंने 1950 से लेकर 1970 तक उन्होंने जगह जगह प्रदर्शन किए, 20 साल तक करते रहे। जब उनकी बात नहीं मानी गई और जितने भी लोग थे जहाँ पर प्रदर्शन करते रहे, जब उनकी बात नहीं मानी गई, और ये वाली जगह है आपके सामने जो फौरा लगा हुआ है, हम थोड़ा घुमा के देखा सकते हैं। हाँ, ये जो फौरा लगा हुआ है, जहाँ पर उन्होंने अपना अन्न त्याग, मरण व्रत और मौन व्रत रखकर अपना यहाँ एजुटेशन शुरू की। और 21 मई को उन्होंने यहाँ पर मरण व्रत रखा और 1 जून को जहाँ पर अब उनका बलिदान हो गया। मतलब 21 मई 1970 को फास्ट अनटू डेथ पर वो बैठ गए और मौन व्रत भी रख लिया। मौन व्रत रख लिया। अच्छा। उसके बाद जहाँ जब उनकी 1 जून को जहाँ बलिदान हुआ, तो उसके बाद उनकी जो बॉडी थी, जहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ लेकर गए, और उसके बाद पुलिस वाले ले गए, और इतने जहाँ जो हजूम इकट्ठा हो गया कि उन्होंने इतने लोग इकट्ठे हो गए कि उनकी डेड बॉडी पुलिस वालों से छीन कर वहाँ फिर प्रदर्शन शुरू किया जहाँ पर। और इतने लोगों ने प्रदर्शन किया कि जहाँ रोड वगैरह सारे बंद हो गए। तो उसके बाद सरकार जागी और उन्होंने अनाउंस किया कि हम आपको रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। और उसके बाद ये जहाँ पर ये 1970 के बाद जहाँ पर जो है रिजर्वेशन लागू हुई है, और हमें मृत्यु के बाद जागे। मृत्यु के बाद जाके उस समय सरकार किसकी थी? यही एनसी कांग्रेस की चलती थी, जहाँ सरकारें इन्हीं की सरकारें चलती थी। मतलब इन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है। डॉक्टर आते थे, डॉक्टर उनको बोलते थे आप कुछ देखना ले लें, ये वो आपके हालात, लेकिन बोलते नहीं थे वो। तो बाकी वाले कहते थे इन्होंने मौन व्रत और मरण व्रत रखा हुआ है, हमने छोड़ दिया है। तो उसके लिए उन्होंने जहाँ पर अपने जहाँ पर रखा, उन्होंने बलिदान दिया, और ये उसके बाद जहाँ पर जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। हम हमारे जो लोग हैं उनको 20 साल तक इतना सफ़र करने पड़ा, शायद इतना कोई भी नहीं कर सकता जितना। 20 साल तो एक काफी लंबा अरसा 20 होता है। साल तक हमें रिजर्वेशन यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अभी तो सबको यहाँ लागू है जम्मू कश्मीर में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो जो पार्क है इसकी अच्छी तरह मेंटेन किया जाए, और इसका बलिदान जो हुआ है उसको हर कम्युनिटी उसको याद किया जाए। धन्यवाद। तो कल मतलब कल यहाँ पर क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा जानकारी दे। कल हम जहाँ पर पहले उनकी रूह की शांति के लिए जहाँ हवन यज्ञ रखेंगे, फिर उसके बाद जो स्कूल के बच्चे हैं वो वहाँ पर आएंगे, और उनका उनका जो जैसे जैसे उन्होंने किया था वो उनका सारा प्रदर्शन करेंगे। जहाँ पर स्कूल के बच्चे आएंगे, तो उसके बाद
जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देना शुरू करेंगे। सारे जितने भी हमारे 80 वर्ग के लोग आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और उनको याद करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से जितने मैक्सिमम लोग यहाँ आएँ और उनकी रूह की शांति के लिए प्रार्थना करें। हमारे साथ रशपाल जी भी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ विचार आप भी साझा करेंगे कि उस दौरान क्या हुआ और स्थितियां कैसे बदली। हाँ, उस वक्त तो यही एजिटेशन ही चल रही होगी। हम भी छोटे थे तब, मतलब के तो उन्होंने जब मरण व्रत रखा, उसके साथ ही फिर उन्होंने नहीं मानी गवर्नमेंट, तो उन्होंने मौन व्रत भी रख लिया। और मौन व्रत के दौरान यही है कि वो ना तो वो अपनी बात समझा पाए, ना किसी ने उनकी सुनी। गवर्नमेंट अपने ही मद में होगी और अल्टीमेटली उनको अपना बलिदान देना पड़ा। वो जब बैठे हैं वहां पे तो गवर्नमेंट ने सुध ही नहीं ली, कोई आया तक नहीं। यही तो हमने पढ़ा है, लिखा है, जो भी जो हमें सुनने में आया कि दवाइयां वगैरह जो हैं वो पूछा करते थे उनको कि ये वाली मेडिसिन ले, वो खाते ही नहीं थे, उन्होंने सब कुछ त्याग ही दिया था। त्याग दिया था इसीलिए कि बात बनाने के लिए। तो वो जून का महीना था, उस समय गर्मी भी होती है। गर्मी इतनी थी, तो जब आदमी ने पानी ही त्याग दिया, अन्न त्याग दिया, बोलना भी छोड़ दिया, तो नेचुरली इनको अब गवर्नमेंट को उस वक्त पता ही नहीं चला कि भाई ये हो क्या रहा है, हम इनसे बात करें कि क्या चाहते हैं। बाद में तो लागू करी ही उन्होंने, मतलब रिजर्वेशन करी ही उन्होंने, प्रांत तो करी, बट उस वक्त कर देते तो एक अच्छे इंसान की जीवन समाप्ति ना होती। कितने साल उनको संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो काफी देर से चल रहा था। सारे जो उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर भी थे वो भी कर रहे थे, और जे तो आगुए थे उनमें। ही वॉज द लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। एंड जब उन्होंने मरण व्रत रखा तो तब शायद मतलब के कोई पॉलिटिकल लीडर उनके आगे पीछे नहीं रहा होगा, और लोग थे अपने जो 80 कम्युनिटी के थे वो तो थे ही, और उनसे रिक्वेस्ट भी करते थे। बट ही वॉज सच ए, मतलब के जनूनी पर्सन कह लीजिए, कि वो कहते कि नहीं भाई, मेरी बात मानी जाएगी तो मैं पानी का ग्रहण करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मतलब तो गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, तो नहीं सुनने का यही रिजल्ट हुआ कि एक अच्छे व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे। करने वाली बात है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत हो जाती है और सरकार मतलब इस तरफ ध्यान ही नहीं देती, सुन ही नहीं रही है। देखिए, जे उस वक्त की गवर्नमेंट के एडमेंट होने का पूरा प्रूफ है। जो मनमानी डिक्टेटरशिप चलाती होगी उस वक्त, मतलब के, और रही है, ये शो करता है कि भाई उस वक्त की डिक्टेटरशिप जो बात ही नहीं सुनी, एक कौम की बात नहीं सुनी, नीचे किसी गरीब आदमी के, किसी आदमी ने जिसकी वो आवाज उठा रहे थे, इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि भाई रिजर्वेशन दे दो, सेंटर में हो गई है, आप जहां भी दे दीजिए, बट किसी ने नहीं सुनी भी। और उसके बाद जब हुआ तो इसको शायद काम कूल डाउन करने के लिए उन्होंने लागू भी कर दी। मतलब ये JNK की गवर्नमेंट ही उस समय जिद पे अड़ी हुई थी। बिल्कुल, लगता तो यही है कि भाई जिद पे ही अड़ी होगी, तभी तो बात किसी ने की ही नहीं आगे। अदरवाइज तो देखिए, कोई रखता है, व्रत रखता है, कोई कहता है, उसकी बात सुनी जाती है, फिर माने ना माने, लेकिन मैंने क्या, उन्होंने तो सुनी, किसी ने पूछा नहीं भाई यहाँ पे क्या बात है क्या नहीं है। तो ना मान, जब बात ही नहीं मानी गई तो फिर वो कमजोर भी होते गए। उसके दौरान उन्होंने दवाइयों का भी लेना जरूरी नहीं समझा कि मैं भाई अब दवाइयाँ भी नहीं लूंगा, तो अल्टीमेटली डेथ हो गई। अमरनाथ जी के बलिदान के बाद तो सरकार मानी, लेकिन जिन लोगों को उसका लाभ हुआ वो भी आज अमरनाथ जी को मानते हैं कि वो भूल गए हैं, वो अपने मजे ले रहे हैं? देखिए, SC ST कैटेगरी बहुत तादाद में है जम्मू एंड कश्मीर में, और काफ़ी लोग जो हैं वो उनको मानते हैं और याद करते हैं। हर जगह आज काफ़ी जगह कल होगा, मतलब कि डिफरेंट जगह होगा उनका, मतलब श्रद्धांजलि दी जाएगी। और मेन जहाँ जहाँ उन्होंने शहादत की है यही जगह है, तो जहाँ पे तो कल काफ़ी लोग आने वाले हैं, और हम सभी से अपील करते हैं कि आएँ, कम्युनिटी के तो खासकर पर्टिकुलर आएँ, और जो और भी आना चाहता है, जो अपने दिल में कोई अच्छी भावना रखता है, वो भी आ सकता है और उनको श्रद्धांजलि दे सकता है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया सर हमसे बातचीत। धन्यवाद। तो इतना महान कार्य किया, जिन लोगों के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया, हमें लगता है कि उन सभी लोगों को उस स्पॉट पर आना चाहिए जहां उन्होंने उन लोगों के लिए बलिदान दे दिया। और वो स्पॉट है
रणवीरेश्वर मंदिर के बिल्कुल पास, सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने जो पार्क बना हुआ है, शहीद भगत अमरनाथ स्मारक पार्क जो बना है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। कल यहाँ पर हवन भी होगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे। तो ये भी कह रहे हैं कि आप सभी लोगों से एक अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आएं। इस पूरी चर्चा के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।